नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। आप अपना ये वीडियो अपने लग्न के हिसाब से देखें, ठीक है? और बहुत इजी है ये लग्न समझना। मतलब फर्स्ट हाउस जो होता हाँ, ये बहुत इजी है। क्या करना है, सबसे पहले तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, होरोकॉस्मो एक ऐप है, हमारा ही ऐप है, iOS एंड्रॉयड में अवेलेबल है। आप इसको लिंक भी अगर Yes. डिस्क्रिप्शन में डाल सकें तो अच्छा रहेगा। फ्री में डाउनलोड करिए, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए इसमें, फिर आपकी कुंडली ओपन हो जाएगी। कुंडली जो होगी वो इस तरह से कुछ आपको दिखाई देगी, इस तरह से डब्बे बने होंगे उसमें, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये देखना है कि ये आपका फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस, ठीक है? हम्म, चलो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ उसमें, ठीक है? ठीक है। यहाँ पर कुछ एक नंबर ज़रूर लिखा होगा, ठीक है? जैसे मान लेते हैं 7 नंबर लिखा है, हम्म, ठीक है? या 8 नंबर लिखा है, या 9 नंबर लिखा है, या 10 नंबर लिखा है, ठीक है? ऐसे आपको मान लेना है, ठीक है? बस मान नहीं लेना, ये आपको पता करना है अपनी कुंडली को देखकर। बस आपको अपना लग्न पता चल गया। ठीक। यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक कोई नंबर लिखा होगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं लिखा होगा। तो 1 नंबर मेष राशि है, 2 नंबर वृषभ राशि है, 3 नंबर मिथुन राशि, 4 नंबर कर्क राशि है, 5 नंबर सिंह राशि है, 6 नंबर कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक है, 9 धनु है, 10 नंबर कैप्रिकॉन यानी मकर राशि है, 11 नंबर कुंभ राशि है और 12 नंबर मीन राशि है आपकी। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि आपके फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि बैठी हुई है। सिर्फ नंबर देखना है, फिर से बोल रहा हूँ। हो सकता है यहाँ पे मंगल बैठा हो सकता है शनि बैठा हो सकता है कुछ ना बैठा हो, पूरा हाउस खाली है, बस आपके यहाँ पे 8 लिखा था, ठीक है? पॉसिबल है, ठीक है? तो आपको अपने फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा हुआ है वो जानना है। इसको हम फर्स्ट हाउस कहते हैं, कुंडली का पहला घर कहते हैं, इसको हम लगन भी कहते हैं, ठीक है? यही लगन है और कुछ नहीं लगन है। तो हम जैसे मान लीजिए 3 लिखा है ना, 3 इज जेमिनाई या मिथुन राशि है, तो हम इसे कहेंगे कि ये मिथुन लगन की कुंडली है या जेमिनाई असेंडेंट की कुंडली है। बस आपको इतना पता कर लेना है, उसके बाद मुझ पे छोड़ दीजिए बाकी सारी चीज़ें, Okay. ठीक है? आगे बढ़ते हैं जयेश। अब हम चलते हैं 7 नंबर की जो हमारा लगन है, तुला राशि। तुला राशि के लिए अगर आप देखेंगे तो इनकी जो कर्क राशि है वो यहाँ पर आएगी, ठीक है? और इनके लिए यहाँ का यानी थर्ड हाउस का और 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो बन जाता है आपका जुपिटर। अच्छा, ठीक है, जुपिटर यहाँ का मालिक बन गया। इसका क्या मतलब हुआ, चलिए समझते हैं। जुपिटर यहाँ पर जाकर एग्जॉल्टेड हो रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं आपके लिए। मालिक है तीसरे घर के जो 10वें घर में एग्जॉल्टेड हो रहा है, छठे घर के जो 10वें घर। अब ये दोनों हाउसेस बुरे होते हैं। ओके। थर्ड हाउस में बहुत हार्डवर्क है और छठे घर में कंपटीशन है, शत्रु हैं, बीमारियां हैं, कर्जे हैं। इन दोनों का ही मालिक है। मैं आपके घर आऊँ जयेश, आपके घर में खिलाने के लिए सिर्फ बर्फ़ी है। जब मैं आऊँगा तो मुझे क्या खिलाओगे? बर्फी। बर्फ़ी। मेरा कितना रसगुल्ला खाने का मन करे, ठीक है? पर आप कहोगे मेरी जेब में देने के लिए बर्फ़ी है, ठीक है? ऐसे ही जुपिटर के साथ हो रहा है कि मैं कितना अच्छा हूँ, कितना प्यारा हूँ, कुछ भी हो, पर मेरे पास देने के लिए तुम्हारे हार्डवर्क है, एफर्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत है और बीमारी है, कंपटीशन है और कर्जे हैं। देने के लिए मेरे जेब में ये है। तो तुला लगन वालों के लिए जुपिटर फंक्शनल मेलेफिक का काम करते हैं। इसलिए ये ट्रांजिट जब आपके करियर के हाउस में हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट, बट आपकी बहुत बैंड बजाएगा। क्यों, आप समझते हैं? सबसे पहले जुपिटर 10वें घर में कैसे होते हैं, ठीक है? 10वां घर जुपिटर के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि 10वें घर में करियर, प्रमोशन और हैसियत, स्टेटस, इन सब की बात हो रही। पंडित जी को कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है? पंडित जी तो अपना तिलक लगा के प्रवचन देने में खुश हैं। इसलिए जुपिटर जब 10वें घर में बैठता है तो इंसान ऐसे कामों में व्यस्त हो जाता है जिनका कोई ज़्यादा फल नहीं मिल रहा है, कोई ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हम इसी को कहते हैं कि नेकी करे जूते खाए। अच्छे काम करता चला जा रहा है, अच्छे भाव के साथ लोगों की मदद करता चला जा रहा है, या ऐसी जगहों में टाइम डाल रहा है जो कि इतने यूज़फुल नहीं थे, उनका कुछ ज़्यादा रिजल्ट नहीं निकल कर आया। तो जुपिटर इस हाउस में जा रहे हैं आपके लिए, ठीक है? करियर के लिए, कर्म के लिए, मेहनत के लिए जुपिटर नहीं बना हुआ है, राइट। इसलिए उसको वो घर मिला, तो वो घर भी उसके लिए बहुत खास नहीं था। लेकिन जोड़ा कहाँ से चीज़ों को? तीसरा घर जो कि एफर्ट्स और मेहनत और हार्डवर्क का घर है, उस 10वें घर में चला। यानी आपके करियर में बहुत मेहनत हो रही है। और क्यों हो रही है? क्योंकि आप गलत जगह, गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। यही आपकी की है तुला लगन अगर आपका है। अगर आप गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो तो जुपिटर आपको कह रहा है कि नहीं, अभी नहीं, रुक जाओ, ठीक है? या फिर फिर से बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि तुला लगन के लोग एफर्ट्स तो बहुत डाल रहे हैं, हार्डवर्क तो बहुत कर रहे हैं, स्किल भी शायद उनके पास वो हो, पर डायरेक्शन गलत है। अपनी प्रॉब्लम से ज़्यादा दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में, जो वहाँ पर उनको मेहनत करनी चाहिए, वहाँ ना करके अब जैसे मैं आप ही का आज आपके सारे एग्जांपल सेट हो रहे हैं, बढ़िया बैठ रहे हैं, ठीक है? आप यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, उसमें व्यूज़ ना आए और आप कह रहे हो यार लाइट ना थोड़ी कम थी, अगर मैं बड़ा बल्ब ले लेता तो व्यूज़ ज़्यादा आ जाते, और आपका पूरा फोकस लाइट पर है, ठीक है? पर आप कंटेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हो।
नहीं तो आप ग्रीन स्क्रीन पे बनाओ वो भी चलेगा, ठीक है। ये हो रहा है इनके साथ। तो ये तुला लगन वालों को ये समझना है कि वो जिस चीज़ को अभी सोच रहे थे, क्योंकि इनके राहु इनका यहाँ बैठा हुआ है ट्रांजिट करके, 5th हाउस इज योर मेंटल इंटेलिजेंस है आपकी 5th हाउस, राहु उसको बिगाड़ चुका है, ठीक है। फिर जुपिटर यहाँ पर आ रहे हैं जो कि कह रहे हैं कि आप जो भी एफर्ट करोगे वो वर्थलेस होंगे, उनका कोई खास रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं तीसरे घर का मालिक को घिसूंगा बहुत, छठे घर का मालिक हूँ, पैनिक भी करके रखूंगा, एंजाइटी भी दूंगा कि हो नहीं रहा, चल नहीं रहा है, और दिमाग में सही आइडिया भी नहीं आने दूंगा ओके कि गलती कहाँ हो रही है। मैं लाइट बल्ब ना देख के अपने कंटेंट पे काम करूँ, ये आइडिया भी नहीं आने दूंगा। तो आप देख रहे हो तरह तरह से ये जो लग्न है ये परेशान है। तो मैं कह सकता हूँ तुला लग्न के लिए ये एक नॉट सो गुड ट्रांजिट है, जो कि इनको तंग इनके प्रोफेशन में भी करेगा, हेल्थ वाइज भी कर सकता है, कॉम्पिटिशन में करेगा, इनके लोन और कर्ज भी बढ़ा सकता है। इस टाइम में इनको फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। और गलती से अगर इनका राहु भी यहाँ मिल गया, शनि मिल गया, केतु मिल गया, या मंगल मिल गया, या इन दोनों में से ऐसे मंगल शनि मिल गए, या मंगल केतु मिल गए, या शनि केतु मिल गए, या शनि राहु मिल गए, तो ये लंका डबल लंका में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके तब ये और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर सूर्य मिल गए, बुध मिल गया, शुक्र मिल गए, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके आप बच जाओगे, अच्छा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये भी इसमें थोड़े से नुआंसेस हैं जो हमें समझ में आने चाहिए। एंड सर इनके लिए मैरिज एंड पार्टनरशिप्स में कैसा वक्त होगा ये? अब देखिए मैरिज और पार्टनरशिप का जो हाउस है वो ये वाला है, उसमें अगले साल प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, क्योंकि शनि यहाँ से निकल कर यहाँ पे आएंगे, तो आपके स्पाउस की हेल्थ खराब करेंगे, एक डिसइंटरेस्ट, एक इमोशनल डिटैचमेंट क्रिएट करेंगे। वो तो अगले डिपार्टमेंट अगले साल का है, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 10वीं राशि इनकी यहाँ पर है, यहाँ पर जो जुपिटर है उसकी नीच की दृष्टि जाएगी, यानी 4th हाउस डिस्टर्ब करना चाहिए। 4th हाउस डिस्टर्ब होगा तो यानी कि कंफर्ट चला गया, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा अगर आप तुला लगन के हैं, नहीं तो निकाले जाएंगे आप, गर्दन से पकड़ेगा जुपिटर और निकालेगा आपको कंफर्ट जोन से, ठीक है। दूसरा 4th हाउस में क्या, मदर है, तो मदर की हेल्थ के लिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको अब, ठीक है। 4th हाउस में आपके घर का माहौल है, इन्वायरमेंट मेरे घर का कैसा है। 4th हाउस में अब वो इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो सकता है। आप इतनी चीज़ों में तो फंसे हुए थे, अब घर में भी एक चीज़ ऐड हो गई, समझ रहे हैं कहाँ तक, किस लेवल तक ये चीज़ें जा रही हैं। तो यहाँ पर आप तंग हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। और जो बचा कुचा था, केतु इनके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, इनके दोस्त और यार दोस्त और इनको जो अच्छी अच्छी बातें करके गुड टाइम दे सकते तो उनको भी हटा रहा है, राइट, उनसे भी दूर कर रहा है इनको, क्योंकि केतु मोक्ष है। 11वें घर में आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, अब इनका किसी से फ़ोन उठाने का मन नहीं करेगा या बात करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए तुला लगन अगर आपका है तो जितना जल्दी हो सके आपको 14 मुखी रुद्राक्ष अभी पहन लेना चाहिए, और आपको कम से कम 2 साल तक ये रुद्राक्ष पहन के रखना चाहिए। ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। और देखो जयेश ना, अगर मैं आपसे कह दूं कि ये लो क्रेडिट कार्ड, पैसे की प्रॉब्लम लाइफ से गई, जहाँ स्वाइप करोगे हमेशा चलेगा, अनलिमिटेड है, आपकी लाइफ की 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ओके, ये सच है। ये आपके पास अगर पैसा आ गया ना, धन आ गया और अनलिमिटेड आ गया, आप प्रॉब्लम ज़्यादा है 90 क्या 100% सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। खुशियाँ भी मिल जाएंगी और बाकी के जो प्यार नहीं मिलता वो सब फालतू की बातें हैं, सब मिलता है, ठीक है। हेल्थ भी ठीक कर ले जाओगे आप, 10 ट्रेनर ले आओगे, जिम घर में बना लोगे, सब कर ले जाओगे। तो दैट इज़ वाई 14 मुखी रुद्राक्ष शनि का रुद्राक्ष है, जो कि अभी इनके करियर के, इनके जॉब के हाउस में बैठा हुआ है। इनको एक हीन भावना डाल रहा है इनके अंदर। जब भी शनि का ट्रांजिट छठे घर में होता है ना, तो इंसान अपने आप को ना इनफ नहीं समझता, क्रिटिसाइज़ करता है, अपने अंडर वैल्यू करता है अपने आप, अपनी कीमत नहीं समझ पाता है। ऐसी भावनाएं इनके मन में आ रही होंगी। दैट इज़ वाई शनि का रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए, जो वेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके अंदर से ये हीन भावना हटाएगा। इसके अलावा आपको ना देवी मंदिर भी जाना चाहिए इनको, काली माता के मंदिर चले जाएं, बहुत अच्छी बात है। जो पहाड़ों पर या कहीं दूर हो, या कोई शक्तिपीठ हो काली माता का, ठीक है, वहाँ पर चले जाएँ, ये भी इनके लिए एक रेमेडी है। ये दोनों रेमेडीज़ में कोई भी एक कर लें या दोनों ही कर लें, बेनिफिट मिलेगा तुला लगन को। ओके।